दरवाजा बंद करके आया करिए हमारे। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स। तो ये दो कॉर्ड्स हैं इस सर्कल की और ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, तो मेक इक्वल एंगल्स विद डायमीटर पासिंग थ्रू। तो ये अपने इस पॉइंट से इक्वल एंगल बना रही है। मान लो इस पॉइंट से डायमीटर पास हो रहा है, तो उस डायमीटर से ये दोनों कॉर्ड कितना एंगल बना रही हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर वो डायमीटर से इक्वल एंगल बनाती हैं तो वे कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की हैं। सो गिवन इज दैट AB इज ए कॉर्ड एंड CD इज ए कॉर्ड, और ये भी दिया गया है कि AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर O और डायमीटर का नाम PQ है। और ये बात दी गई है कि AE, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, AEQ एंगल AEQ इज इक्वल्स टू एंगल DEQ, यानी AEQ और DEQ इक्वल हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है नमन, बोलो। सबसे पहले तुम जो बात मैं बोल रहा हूं उसे रिपीट करना, ठीक है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिर्फ इतना ही बोलो। बोलो। If two intersecting chords make equal angles with the diameter passing through point of intersection, then the chords are equal. अभिषेक रिपीट करो। If two intersecting chords make equal angle at passing Make equal angles with diameter passing through the intersection point, हाँ prove that the chords are बोलिए चंदन। Two intersecting chords make equal angles with the diameter passing through the point of intersection. Prove that the chords are equal in length. सही है। चलो, तो अब हमें नमन क्या प्रूव करना है, chords are equal in length, that is AB is equals to CD। उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लो और इस पर भी एक ड्रॉ कर लो, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन है डॉटेड होना चाहिए। तो इसको इन्होंने OL और ON कह दिया है। प्रूफ देखिए, OL ड्रॉ, OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD। अब हमको इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर देना है और कॉन्ग्रुएंट कर देने के बाद हमें उसकी CP/CT से क्या मिलेगा उत्कर्ष, LE बोलो नोएल, बोलो दिव्या। चलो बात करेंगे। हाँ, और फिर उसके बाद तुम क्या बोल दोगी, perpendicular from center. equal chords are equidistant from center. If chords are equidistant from center, then these are equal in length। ऐसा भी एक थ्योरम है कि नहीं, तो वो उस थ्योरम का हम यूज करेंगे। इक्वल chords are थ्योरम 9.5, ठीक है। देखो थ्योरम 9.6 भी लिखा है क्या, जिसको भी हमने प्रूव नहीं किया, वास्तव में उसका उल्टा है, हमने उसे प्रूव ही नहीं किया। एक है कि इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस होती है, उसका उल्टा करो जरा। इफ कॉर्ड्स आर Equidistant फ्रॉम सेंटर देन दीज आर इक्वल इन लेंथ। ये 9.6 है जिसे हमने नहीं पढ़ा है, तो हम इसी का यूज करेंगे। हाँ हम यही करेंगे, ठीक है। चलो
अब सुहाना इन दोनों को जरा कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करो इन ट्रायंगल LOE एंड ट्रायंगल MOE। हाँ बोलिए। ELO is equals to EMO, each 90 आगे each 90 by construction। अगला बोलिए LEO is equals to angle MEO, ये गिवन है। और बोलिए EO कॉमन। तो क्या क्राइटेरिया आप लगा रही हैं? AAS सुबाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल LOE is congruent to triangle MOE। नमन आगे बोलो। बाई CPCT नोएल OL is equals to OM, then this implies AB is equals to CD। Why? उत्कर्ष हाँ बोलो। Chords equidistance theorem 9.6 है। Distant from center of circle are equal in length। लेंथ, इसलिए AB किसके इक्वल हो गया? CD के इक्वल हो गया। आगे देखें एक्सरसाइज 9.2। Now two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter। तो ये 2 सर्कल, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। इस छोटे सर्कल का सेंटर ये है और बड़े सर्कल का सेंटर ये है। तो इनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब 5 का है और 3 का है और इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो क्या मिरर में ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या आपको जानकारी है कि इस कॉर्ड को क्या कहते हैं? कॉमन कॉर्ड। और इसका रेडियस बताओ, ये कितना होगा? दैट इज 5 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस बताइए, दैट इज 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? और हम इनके सेंटर को O और P ले लें और आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ चाहिए। इतनी बात दी गई है। बात समझ में आ गई? तो अब मुझे बताओ कि 5 और 3 तो हमने ले लिया है, ठीक है। नाउ देखो ये भी कितना हुआ? ये भी 3 हुआ और ये कितना हुआ? 5। चलो अब आगे की बात करें तो ये चीज पता चल जाएगी। अच्छा, OP को लेट OP इज इक्वल्स टू x। OP को क्या ले लें? x ले लें। तो लेट OP को मैंने x ले लिया है। अब देखो कि OP और भी कुछ दिया है क्या? अच्छा दिया है, OP 4 है ना। OP कितना है? OP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो अब इस चीज को मैं m लूं, अगर मैं इसे x लूं तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा? ये बताओ। ये पूरा 4 है
तो ये x, तो ये कितना 4 माइनस x, तो ये 4 माइनस x हो गया। यहाँ से आता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब चलो देखो कि ये 5 है, ये 3 है और ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब ये भी 5 हुआ और ये भी क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। 90 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन एक बात देखिए कि क्या ये जो OAP है और OBP क्या ये कॉन्वेंट है, और अगर है तो क्यों है? देख लो, जैसे मान लो ये 5 हो और ये 3 हो और ये भी 5 हो और ये 3 हो और बीच वाली कॉमन हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे कि ट्रायंगल OAP क्यों कॉन्ग्रुएंट है OBP बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। इतनी बात समझ आ गई? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? तो बाई CPCT एंगल AOP किसके इक्वल हो जाएगा? BOP के। तो ये दोनों एंगल अब इक्वल हो गए, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अच्छा, अब ये दोनों छोटे ट्रायंगल लो, एक ये वाला और एक ये वाला। इस पॉइंट को मैंने M लिखा है, तो मुझे बताओ ये एक साइड है और ये कॉमन है और ये बीच का एंगल है, तो साइड एंगल और बीच की ये वाली साइड तो कॉमन हुई ना, तो ऐसे ऐसे क्या हो गया बताइए, क्या ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? कौन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ऐसा किस क्राइटेरिया से होगा? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसकी CPCT क्या बनेगी? क्या इससे जो AM होगा वो BM के इक्वल हो जाएगा? बाई CPCT AM इज इक्वल्स टू BM। और एक CPCT बताओ, क्या OMA OMB के भी इक्वल होगा? मतलब वो तो हम बाद में कर लेंगे लीनियर पेयर से, लेकिन अभी CPCT तो यही कह रहे हैं कि भाई ये एंगल भी इक्वल होने चाहिए। एंड दैट इज एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, एंगल OMB, तो ये 180 डिग्री लीनियर पेयर। इतनी बात समझ आ गई? तो अब अगर ये लीनियर पेयर है तो दोनों को क्या लिख लें? OMA प्लस OMA इज 180 डिग्री, तो श्रेया फिर एंगल OMA क्या हो जाएगा? बोलिए, श्रेया आज आई नहीं है। हाँ, किससे पूछे? आउटकर्स। चलो, तो ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम 180 हुआ कि नहीं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया, तुमने इसे 4 माइनस एक्स माना और इसे क्या माना? क्या तुम इसे y मान लोगे? इसे y मानो तो फिर ये भी y है क्योंकि दोनों इक्वल है ना। अब मुझे बताओ कि जरा चेक करें कि दो जगह पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक OMA में लगाओ और एक OMP में। ऐसा करो, इन ट्रायंगल OMA 90 डिग्री पता चल गया है ना, हमें सिर्फ y में इंटरेस्ट है। y पता चल जाए तो मैं उसका डबल कर दूं, y बोलो या AM बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y लिखना चाहो y लिख लो, AM लिखना चाहो AM लिख लो। तो इन ट्रायंगल क्या लिख रहे हैं? OMA। जरा देखो OMA में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो बताइए AM स्क्वायर और प्लस OM स्क्वायर ये किसके इक्वल हुआ? AO स्क्वायर। तो AM स्क्वायर को क्या तुमने y स्क्वायर माना? और ना लिखना चाहो y मत लिखो, AM स्क्वायर ही लेने दो, हम क्यों इतने अननोन यूज करें। ठीक है, अच्छा ये OM कितना बता? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहां क्या 5 स्क्वायर लिखते हैं? ये लग गई पाइथागोरस।
अब जरा AMP पे भी लगाओ, इन ट्रायंगल AMP तो कैसे लिखोगे? AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, हमारे पास दो इक्वेशन है, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या यहाँ 25 है और यहाँ कितना है? यहाँ 9 है, जरा सब्ट्रैक्ट करो। क्या सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है? तो यहाँ कितना बचा? कट गया। और ये बताओ कितना बचा? ये सही है। और उधर कितना बचा? 16 बच गया। अच्छा, ये बताइए कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता है? दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a बी और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 16 हुआ, ये भी कट गया। तो अब ये 4 स्क्वायर है, तो 16 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 16। तो 16 और 16 एक तरफ ले जाओ और 8x को उधर ले जाओ। तो इससे क्या 0 इज इक्वल्स टू 8x आ गया है? तो वास्तव में x क्या आ गया है? क्या x 0 है? वास्तव इस यानी इसका फिगर हमारा कैसा बनेगा कि जो दो सर्कल बनेंगे तो ये x कुछ भी नहीं बनेगा, ये ऐसा फिगर बन जाएगा। ये 5 का लो और 5 के बाद जब तुम क्या करोगे कि ये 3 का बनाइए, तो 3 का जब हम बनाएंगे तो यही इसका सेंटर होगा और ये इसका 5 है, तो मतलब उधर नहीं जाएगा सेंटर, इसी पे लाई कर जाएगा। बताओ इसी पे लाई कर जाएगा कि नहीं? तो दैट विल बी द सेंटर। अगर हम 3 का बनाएं तो वो कहाँ पे होगा? M पे ही लाई करेगा। ये देखो इसी पे सेंटर लाई करेगा। अब हम बनाए सर्कल ऐसा, तो हमें बनाना नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा होगा। और ये इसका सेंटर, ये इस तरीके का फिगर। तो ये तो किसी को पता नहीं रहता कि शुरू में कि कैसा बनेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा ये चीज। और हमें इसकी लेंथ निकालनी होगी। ये कितना है बताओ? क्या ये 5 सेंटीमीटर है? ये कितना है? और ये कितना है? ये 3 सेंटीमीटर है। बोलो 5 सेंटीमीटर, 4 तो आ गया। x 0 है, x कितना है? x अब किसी में भी डाल दो, इसी में डाल दो, तुम्हारा आ गया। x कितना आ गया बोलो? अब इसको पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसको किसमें पुट करें? पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में जरा पुट करो। तो am स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो am स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो am कितना आ गया बोलो? am इज इक्वल्स टू √9। तो am कितना आ गया? 3 आ गया। और फिर 2am कर दो, तो 2am कितना आ जाएगा? तो am कितना हो गया बताइए? दैट इज इक्वल्स टू ये हो गया am इज इक्वल्स टू 3। तो 2am क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 2 × 3। तो दैट इज ab इज इक्वल्स टू
6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। जिसको ये तरीका ना पसंद हो उसके लिए एक सरल तरीका भी है। तो ये बेसिक तरीका है, ठीक है, मतलब इसको कोई टीचर कभी काटता नहीं है, इसलिए हमने बताया। अब देखो, सो इधर का हटा दें, चलिए देखिए 2 सर्कल हैं और यहाँ के सेंटर से यहाँ का सेंटर मिलाइए, ये कितना है 5, यहाँ तक ठीक है। ये A, ये B, इसको मिला दो। अब देखो ये P, ये Q, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा लिख दो, ज्यादा ना लिखना लेकिन इतना जरूर लिख देना जिससे तुम्हारा काम बन जाए कि कॉमन कॉर्ड जो होती है इस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। फिर ये सब तुम्हें कौन से नहीं करनी पड़ेगी। जो आप ये देखो, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या ये दोनों इक्वल हो गए थे? और साथ में 90 इतना लिख दोगे सही सही तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या लिखोगे बताओ? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ सर्कल। ये क्या है? परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर। देखो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल्स is perpendicular bisector of common chord। बस इतना लिख देना। अच्छा अब एक बात और बताओ कि ये M पॉइंट है, तुम APQ का एरिया कैसे निकाल सकते हो बताओ? नाउ एरिया APQ जरा ध्यान दीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस वजह से देखो 3 है ओवर 5 है। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, हेरॉन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हो और बेस इनटू हाइट से। इसे बेस ले लेना और इसे क्या ले लेना। तो एरिया एपीक्यू पहले मैं निकालता हूँ हेरॉन्स फार्मूले से निकालता हूँ। कैसे निकालोगे? पहले S निकालो, 5 + 3 + 4/2 ये कितना है 8 + 4 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए रूट S और S-C और इसी जगह एरिया AP को लिख लो हाफ इंटू बेस। बेस को PQ लिखोगे और हाइट को क्या लिखोगे और वहां पे क्या लिखोगे बताओ? 6 - 5, 6 - 4 और 6 - 3। अच्छा हाफ इंटू 4 और हमको क्या AM पता भी नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा बोलो? 6 × 1 × 2 × 3। तो ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 6 का जोड़ा बन गया और ये इससे कट के 2 आ गया। तो यहाँ लिखो 2AM। क्या 2AM को आप AB मानते हो? तो क्या AB 6 सेंटीमीटर हो गया? देखो ये तरीका भी पसंद हो सकता है तुमको, ये भी बोलो फिर से नोट कर। ठीक, चलो मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स डायग्राम तो बनाना पड़ेगा और ये सब कुछ करना पड़ेगा।
चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये क्वेश्चन करेंगे और एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज कि ठीक है, तो पेज नहीं पलटना, हम लिख दे रहे हैं, दैट इज इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords of circle makes equal angle with diameter passing through their point of intersection, then prove that chords are equal in length. और एक क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। ये हटा दिया जाए, फिगर बना लेना, देख लो कुछ उसमें खास नहीं है, एक का रेडियस 5 ले लेना, ठीक है, ये नोट कर लिया, नोट नहीं करोगी तो फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टू equal chords of circle intersect within the center। अब कह रहा है कि chords equal है, एक तरीके से थ्योरम 9.5 की बात कर रहा है, लेकिन वे chords intersect कर रही हैं। हाँ, so two equal chords AB and CD intersect, two equal chords intersect within the circle। ओके, नाउ अब हमें क्या पता करना है, उसने कहा कि ए बी सी डी अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ये ई है, तो ये बताओ कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट कर, समझो ये पहिया है और उसमें दो डंडी फंसी हुई हैं, वो कैसे भी फंसी हो, ये और गिर जाए, ये और उधर चली जाए, कहीं ना कहीं कट करें, तो ऐसी स्थिति में ये छोटा वाला छोटे के इक्वल होगा, बड़ा बड़े के इक्वल। प्रूव दैट देयर करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल, अगर वे आपस में कट करेंगे सर्किल के अंदर तो ये इसके इक्वल हो गई होगा, ठीक है। इसी बेसिस पर सर्कल में बहुत सारी सुंदर संरचनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, और उसके लिए ये चीज़ आती है, तो वो इक्वल होती है, तो जो संरचना बनी वो बहुत अच्छी बनती है। लोग मुंह से बना देते हैं कि नहीं, उनको ये बात मालूम है कि ये लेंथ इसके इक्वल होगी, इस तरीके से हर लेंथ छोटी छोटी इक्वल होती जाती है, और इससे बना लेते हैं, लोग नहीं बना देते। तो वही हमें प्रूव करना है कि अगर वे कट करेंगी तो वो जो छोटी छोटी दो लेंथ होंगी वो क्या होंगी बताओ, इक्वल होंगी। सो लेट अस प्रूव इट, ठीक है। तो गिवन क्या है, दिव्या हो नहीं पा रहा है, इतनी देर में करो। चलो, सो इट इज गिवन दैट, हाँ एक मिनट, AB and CD are equal chords intersecting at E। चंदन क्या प्रूफ करना है? Prove that C equals B और ED equals AE is equals to D, ये दो चीज जमा करें, लाइक ओके। तो इसके लिए हमें कुछ कॉर्ड्स तो इक्वल हैं,
अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो क्या वे सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी? तो समझो एक बार दिव्या, टू इक्वल कॉर्ड्स अगर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होगी। ये कह रहे हैं इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है, तो छोटा वाला ये जो लाइन है वो सेगमेंट किसके इक्वल होगा? बड़ा बड़े की। ये प्रूव करना है, कॉर्ड्स इक्वल है। देखो इसको सेंटर से ज्वाइन करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और इस पे भी करो। तो अब ये मुझे बताओ कि ये जो OL और OM हैं ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, तो क्यों होंगे? Equal chords are are equidistant from center. अच्छा, और इसको भी ज्वाइन कर दो, ये सभी डॉटेड होंगे। नाउ प्रूफ में ड्रॉ OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD, join OE। अच्छा, in triangle OLE and triangle OME। नाउ नमन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दीजिए। OLE is equals to Y, हाँ, Y is 90 degree, Y कंस्ट्रक्शन। और बोलिए OE is equals to OE कॉमन। और बोलिए उत्कर्ष, अभिषेक, OL is equals to OM1 क्यों है? Equal chords are equidistant from center. Equal chords are equidistant from center। तो क्या लगेगा उत्कर्ष? That is, तुमने कैसे लगाया होगा मुझे देखना पड़ेगा। तुमने ये इसके इक्वल किया और ये, अब मुझे बताओ कौन सा लगा दो? थोड़ा देखना भी तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल OLE is equals congruent to triangle OME। तो भाई CPCT क्या हुआ? LE, अच्छा LE इक्वल हो गया। तो अब हमें क्या कर देना चाहिए? AL और DM हाँ? AL और DM ओके ठीक है, तो LE ME के इक्वल हो गया। LE किसके इक्वल हो गया? दैट इज ME। अच्छा, ये हमें मालूम है कि जो AB है वो CD के इक्वल है, तो हाफ AB किसके इक्वल होगा? हाफ CD। एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम इसमें लिख दें कि मान लीजिए फर्दर इसे इक्वेशन 1 डाल दो, AB किसके इक्वल है? CD। तो हाफ AB किसके इक्वल है? हाफ CD। लेकिन हाफ AB क्या है? AL है। और हाफ CD क्या है? हाफ AB को AL लिखो और हाफ CD को क्या लिख दें? दैट इज DM। ऐसा सुहाना क्यों है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। अगर मान लीजिए मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या वो आधा ना कर देगा? बोलो। पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो कॉर्ड को क्या करेगा? हाफ कर देगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका हाफ कितना होगा? AL। और इसका हाफ कितना होगा? MD। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसको इक्वेशन 2 लिख लो और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है? LE इज इक्वल्स टू ME, और ये क्या है? AL इज इक्वल्स टू, और जरा ऐड तो करो, AL प्लस LE इज DM प्लस ME। तो श्रेया AL प्लस LE क्या हुआ? हाँ दिशिता, AE तो बोलती ही नहीं है श्रेया, जैसे है ही नहीं क्लास में। DM प्लस ME DE। तो क्या हमने एक चीज प्रूव कर दी कि AE इज इक्वल टू DE। अब दिशिता आगे क्या करें? दूसरा कैसे प्रूव करें? ना ये बताओ फर्दर, क्या AB CD के इक्वल है? और इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो मैं AB में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? ये आप इसे थर्ड इक्वेशन लिख लो। फर्दर ये गिवन है ना, और इसके नीचे क्या लिख लो? AE इज इक्वल्स टू, और दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। ये तो प्रूव एवर किया, तो ये तो तुम्हें मालूम है कि नहीं? गिवन है, और उसमें से हमने थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया है? सब्ट्रैक्ट। तो बोलो AB माइनस AE क्या हुआ? AB नाउ देख लो, तो AB में से AE हटा दो जरा, AB में से AE हटाओ, तो क्या बचा? DE। और इधर CD में से DE हटा दो, CD में से BE हटा दो इतना, तो ये बचा BE और ये बचा CE। ये चीज हो गई। तो ये छोटा वाला छोटे के इक्वल और बड़ा वाला बड़े के इक्वल हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? देख लो, ये तुमने ये प्रूफ करने में कोई दिक्कत है? यहां तक तो ठीक है ना, क्योंकि RHS कॉन्वेंसी। और फिर इसके बाद अगर जो ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर ये इस ट्रायंगल को और लें, और इस ट्रायंगल को लेके एक रेडियस हो जाएगा। देख लो, रेडियस इक्वल हो जाएगा क्या? और ये 90 डिग्री, और ये क्या होगा? दैट इज तब भी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस तो लिखना ही पड़ेगा, और कुछ तो नहीं करना पड़ेगा, तब भी आपको फिर तब ये इसके इक्वल आएगा। वो ना करके सीधा सीधा क्या करो, इन दोनों में हमने क्या जोड़ दिया? देख लो, तुम्हारे पास ME किसके इक्वल हो गया? बोलो, ME के इक्वल हो गया, सही है। अब LE में तुम क्या जोड़ो? हाफ AB। और ME में क्या जोड़ो? हाफ CD। ऐसा क्यों किया? लिख दो AB इज इक्वल टू CD गिवन। इतना तो जानते हो कि नहीं? ABCD के तो फिर हम इक्वल तो जोड़ सकते हैं दोनों तरफ। उससे इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द टोटल्स आर इक्वल, जो भी उनका आता है, तो होल्स आर इक्वल। अब ये देखो हाफ AB कितना हुआ? वहां से देखो LE प्लस AL, और ये क्या हुआ बताइए? ME प्लस DM। तो LE प्लस AL क्या हुआ? बोलो, LE और AL जोड़ दो, AE, और ये क्या हो गया? DE। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। AB माइनस AE इज इक्वल टू DE CD माइनस DE। इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरे में से ये चीज हटा दो। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो मान लीजिए दो इक्वल पिज्जा है, तुमने अपने में से बिल्कुल एक हिस्सा अपने छोटे भाई को दे दिया, कनिष्का मिश्रा ने भी उतना ही हिस्सा अपने छोटे भाई को दे दिया, तो जो बचा तुम लोगों के लिए क्या वो इक्वल होगा? तो हम पूरे में से उतना हिस्सा हटा दें जो इक्वल है, ठीक है? तो अब बचा क्या बताओ? AB माइनस AE। AB में से AE हटा दो, DE। तो जो चीज मैंने सब्ट्रैक्ट की क्या वो इक्वल है? AE और DE इक्वल है क्या? तो जो बचेगा क्या वो भी इक्वल होगा?
तो क्या CD में से D हटा दो तो क्या हो जाएगा, दैट इज C। तो एक ये इक्वल प्रूफ कर दिया और एक ये करना है, तो चाहे ये करो चाहे ये करो, एक ही बात। समझ में आ गई बात की नहीं। ना क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए। इसके जो 6 क्वेश्चन है ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और 6 में से एक भी आता है, 2 भी आता है। इंटरसेक्ट करी फिगर वही है। सो गिवन क्या है थर्ड क्वेश्चन में, सर ले रहा हूँ, AB is equals to CD intersected ये चीज है। और आपको ये पता प्रूव करना है कि AEO is equals to DEO, यानी उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो वो इक्वल एंगल बनाएगा। हाँ, वो कह रहा है कि कॉर्ड्स इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए देन दे फॉर्म इक्वल एंगल। ये प्रूव करना है तो एक सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूव हो जाएगा। ठीक है। So equal chords intersecting at a point, if that point is joined to center, then it is the angle bisector of the chord। मतलब जो chord के बीच का एंगल बन रहा है ना, तो वो जो EO है वो एंगल बाइसेक्टर है। और सवाल that is EO is एंगल बाइसेक्टर। तो अब हमें दिव्या क्या कर देना चाहिए इसमें, परपेंडिकुलर बेस पर RHS टू प्रूव। हाँ, क्या प्रूव करना है श्रेया इसमें? ये बताएंगे नहीं, है पूरी क्लास बता चुकी है। हाँ, सब बता देते हैं। AEO is equals to DEO। प्रूफ श्रेया प्रूफ कराइए। दिव्या ड्रॉ कर लिया, चलो परपेंडिकुलर आपने कहा कि ड्रॉ करो, मैंने ड्रॉ कर दिया। OL और ON ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू ED। आगे बोलो CD। हाँ, OLE and triangle OME। हाँ, लो इधर देखो, नए सवाल पूछिए। हाँ बोलो, OE is equals to OE कॉमन, और बोलिए OLE is equals to angle OME। जिसका जमा करो, अगला सवाल देखा करो अगर नहीं आ रहा। Reach 90 by construction। OL is equals to ON क्यों है, बोलो श्रेया। क्यों देर से समझ पाती हो और सब क्लास बता रही थी, तुम क्यों नहीं बता पाती हो, बोलो अस्मिता। बाइसेक्ट कहाँ हो रही, बस आपको पूछा गया OL ON की क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हुई। रिपीट करो श्रेया। बोलो, जब तुम्हारी सहेलियां तुमसे बात करती हैं तो तुम देर से क्यों समझ पा रही हो, बोलो फिर से। हाँ, so that is equal chords are
डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो बताइए श्रेया क्या क्राइटेरिया लगाया जाए? बहुत अच्छा आप। हाँ, तो दैट इज एक हाइपोटेनियस हो गया इक्वल और एक साइड हो गई जो कि इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है कि नहीं? सो बाई आर एच एस, अभी तो 3 चैप्टर हो गया, अभी तक क्राइटेरिया पहचानना नहीं आया। बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ट्रायंगल ओ एल ई इज congruent to triangle ONE। अस्मिता CPCT बताओ। सुहाना बाई CPCT एंगल LEO, ये है LEO और ये क्या है MEO। लेकिन LEO को और क्या लिखा जा सकता है? तो AEO भी तो लिखा जा सकता है और इसको क्या लिखा जा सकता है? DEO। हेंस प्रूफ। बोलो श्रेया कहाँ से बता दें? हाँ नोएल पूछना है कुछ, समझ में आ गया? चलो अगला सवाल आसान है, 4th देखो कि a line intersects 2 concentric circles। ये 2 concentric circles हैं, एक और एक इसी के अंदर, ये दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं और इनको एक लाइन ऐसे कट करती है और ये इनका कॉमन सेंटर है। तो ये कह रहा है प्रूव करो AB is equals to CD। So circle C1 and C2 are concentric, ये given है। Circles C1 and C2 are concentric with OS center। और प्रूव करना है AB is equals to, अगर एक कोई भी कॉर्ड है तो हमेशा इसको कोई भी लाइन कट करेगी तो ये हिस्सा इससे इक्वल होगा। सो टू प्रूव, चंदन प्रूव करो। अभिषेक रेज अ परपेंडिकुलर ऑन AD कॉर्ड, बहुत अच्छा। तो आप लिख लीजिए OM, ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। तो आगे बात करो। हाँ, AM इज इक्वल्स टू DM क्यों हुआ? AM is equals to DM, that is perpendicular drawn from center to chord, bisects the, ये पूरी chord है और ये perpendicular, तो क्या आधा आधा काटेगा? तो क्या लिख दें? perpendicular drawn from center to chord, bisects the chord। अगला क्या लिखें? हाँ, ये अच्छा बोला। इन C1, ये C1 के लिए लिया, AD कॉर्ड है और AD कॉर्ड में AM से वो C2 सर्कल में बोलो। इन C2 सर्कल DM इज इक्वल्स टू CM क्यों होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो? तो बोलो AM माइनस BM, तो DM माइनस CM। तो AM में से नोएल BM गया तो क्या बचा? AB। और इसी तरीके से DM में से CM हटा दो, बताओ। DM में से CM हटाओ, बोलो क्या बता रही हो? आप बता रही हो CD बचा कि नहीं? तो CD क्या चीजें प्रूव हो गई हैं? तो ये जो इनके बीच के इंटरसेप्ट्स हैं क्या भी इक्वल हुए? हेंस
प्रूफ। तो आप हमें थर्ड एंड फोर्थ करके दिखाइए। ये लो एक पीछे से। सौरभ ने छोड़ दिया, आपसे बात हुई थी, तो हमने कहा था कि हमसे तो भाई वो नहीं सुधर रहा, उसको पहलवान टीचर चाहिए कोई।